स्कल की बात कर रहे हैं वो, स्कल की बात कर रहे हैं। चलो बात सुनो बेटा, स्कल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो। ये लिखो, ह्यूमन स्कल इज डाइकॉन्डाइल लिखो, ह्यूमन स्कल इज डाइकॉन्डाइलिक स्कल, इतना लिख, ह्यूमन स्कल इज डाइकॉन्डाइलिक स्कल। ह्यूमन स्कल इज डाइकॉन्डाइलिक स्कल। ठीक है, हाँ। अब मैं क्या बताने जा रहा हूं, इधर ध्यान दे। ये कौन करता है इसका शरारत? ये कौन है? स्कल है ना, इसके नीचे ये कौन है? बराबर ना, ये कौन है? तो ये स्कल है। देख बेटा, ये स्कल है और नीचे से कौन शुरू हुआ? वर्टिबल कॉलम के पहले बोन का नाम है एटलास। क्या नाम है? देख लो वहां पे है, वो एटलास करके लिखा है। वर्टिबल कॉलम के पहले बोन का नाम एटलास, और इस एटलास के ऊपर ये इसका स्कल है। ओके, याद रखना, ये एटलास है, वर्टिबल कॉलम का पहला बोन। तो मैं वही डायग्राम आपको बनाते ये बनाऊंगा। ये है कौन? तूने एटलास नाम सुना है कहीं? एटलास एक साइकिल आती थी पहले, एक आदमी रहता था, उसके ऊपर अर्थ थी ऐसी। देखा है पिक्चर? एक आदमी है, उसके कंधे के ऊपर अर्थ है। ग्रीक में उस इंसान को एक देवता मानते हैं, दैट इज एटलास, एक गॉड का नाम है उधर ग्रीस में। एटलास एक गॉड है जिसने अर्थ को पकड़ा हुआ है ऐसे, दैट इज एटलास। एटलास साइकिल है, पता है? हाँ, हमारे जमाने में थी, अब मुझे पता नहीं, अभी हीरो चल रही होंगी। एक लेडी बर्ड भी थी, है अभी भी? ओके। सुन, पहला बोन है एटलास, और इसके ऊपर ये अर्थ है। अर्थ मतलब स्कल है। कौन है ये? स्कल। तो स्कल जुड़ा है एटलास से। और मेरी बात सुन, कैसे जुड़ा है? स्कल में होते हैं दो नट, ये पहला नट, दूसरा नट। कितने नट है? ऐसे दो स्क्रू जैसे है, वो स्क्रू जैसे। तो ऐसे दो नट को मैं यहाँ पे नाम दूंगा, ये जो दिख रहा है ना बेटा, ये इसको क्या बोलना सर? इसको क्या बोलना सर? इसको बोलना टू ऑसिपिटल कॉन्डाइल। क्या बोलना है इसको? इसको बोलना ऑसिपिटल कॉन्डाइल। कितने हैं जरा गिन? दो है सर। तो नाम क्या है इसका? इसका टू ऑसिपिटल कॉन्डाइल। बता कितने कॉन्डाइल? कितने कॉन्डाइल? टू ऑसिपिटल। ऑसिपिटल क्यों? पीछे वाले एरिया का नाम ऑसिपिटल है ना, पीछे वाले एरिया का नाम क्या है? इसलिए ऑसिपिटल। कितने कॉन्डाइल? इसलिए इसका पूरा नाम है डाइकॉन्डाइल। मतलब तुम्हारा जो स्कल है ना, वो वर्टिबल कॉलम के टिका है यहाँ पे एटलास पे, इस दो नट के आधार पे। कितने नट है? सिर्फ दो नट, दो नट है सिर्फ, ऐसे। इसलिए तू गर्दन को ऐसे पूरी तरह से मूव नहीं कर सकता किसी पंछी की तरह। गर्दन सिर्फ यहाँ जाएंगी, यहाँ जाएंगी 180 डिग्री, यहाँ यहाँ, ऐसा नहीं जाएगा पीछे। भूत नहीं है हम, भूत को होगा एक ही कॉन्डाइल। पंछी को रहता है बेटा सिंगल कॉन्डाइल। पंछी में कितना कॉन्डाइल? इसलिए पंछी जो है वो मैक्स टू मैक्स गर्दन को तिरछा कर सकते हैं, पीछे भी देख सकते हैं। कौन सा पंछी ऐसा पूरा गर्दन घुमाता है? हिंदी में क्या बोलते हैं? उल्लू। हाँ, मराठी में घुबड़। पैरट घुमाता गर्दन? क्या बात कर रहा, मैंने तो नहीं देखा। हाँ, कौन? कौन? पैरट सोता है तो गर्दन घुमाता है?
क्या बात कर रहा? थोड़ा मतलब पूरा? ओके ओके। और कौन सा पंछी है गर्दन घुमा सकता है आउल छोड़ के? जो पंछी टोटली गर्दन घुमा सकता है उसके अंदर होता है मोनोकॉन्डाइल। क्या होता है? मोस्टली एओज में, एओज माने पंछी, उसमें रहते हैं मोनोकॉन्डाइल, इसलिए गर्दन घुमा सकते हैं, गर्दन टूटती भी नहीं उनकी। और अपने यहाँ देखना साउथ की मूवी में ऐसे गर्दन तोड़ते हैं, ऐसे कट 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 कट, ऐसे होता है बेटा। थोड़ा गर्दन घुमाए ना, इसमें से एक नट निकल जाएगा, एक नट। वो जूडो कराटे में आता है कुछ तो भी ऐसे, थोड़ा बहुत ऐसा हुआ ना, एक यहां से नट उखड़ जाता है ऐसे, मतलब तुम्हारा स्कल और वर्टेबल कॉलम का कांटेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो हाँ, अगर हमें हमें मोनोकॉन्डाइल रहता, क्या रहता, तो फिर हम घुमा सकते थे, है ना? हाँ ओके, समझा इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज डाइकॉन्डाइल? टू कॉटी, टू कॉन्डाइल, कितने कौन से कॉन्डाइल? कौन सा बोन है? एटलस, याद रखो, ठीक है। और वर्टिबल कॉलम के सेकंड बोन का नाम लिख, एक्सिस। सेकंड बोन का नाम है एक्सिस, पहले का नाम है एटलस, दूसरे का नाम है एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे स्कल की बातें हो गई, ये लिखना हो गया तुम्हारा, एटलस, एक्सिस। चलो हो गया सर इतना। जहां पे अपनी आंखें है बेटा उसका नाम है आई ऑर्बिट, या सॉकेट बोलते हैं इसको, ऑर्बिट भी बोलते हैं, ऑर्बिट, ऑर्बिट है ये। हमारे स्कल के तो टुकड़े हो सकते हैं फेशियल के। हम्म, ये देखो कितने कॉन्डाइल बोला मैंने, ये है वो, ये देखो ये निकला हुआ एरिया स्कल का, ये स्कल का निकला हुआ एरिया, इसको बोलते हैं कॉन्डाइल, इसको बोलते हैं कॉन्डाइल। मतलब ये वाला एरिया सर कॉन्डाइल है, और उसी के नीचे फिर अपना शुरू होता है वर्टेबल कॉलम, ये वर्टेबल कॉलम है, ये वर्टेबल कॉलम है ऐसे। कौन है पिंक कलर में? कॉन्डाइल। ओके, तुझे पता है ये स्कल का ऊपरी हिस्सा सबसे हार्डेस्ट रहता है, हेलमेट की तरह। हाँ, क्यों? ब्रेन की वजह से। हाँ, हाँ एक मिनट, तुझे पता है ये बीच बीच में ऐसे वो, ये क्या है पता है, ये ऐसे, ये सिलाई जैसे स्टिचेस मारे किसी ने ऐसे, सूचर बोलते, सूचर, क्या बोलते हैं इसको? सूचर। तूने एक बात नोटिस किया, जो बच्चा 1 साल का होता है उसका स्कल थोड़ा हल्का सा नारियल जैसे होता है, नारियल मतलब अपना स्मूथ रहता है, स्मूथ, सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है एकदम। और बाद में धीरे धीरे उसको नारियल तेल लगाता है कोई, फिर भरने के लिए उसको ऐसे बोलते हैं ना, बाद में वो फिलअप होता है ऐसे, हार्ड होता है, बाकी वो हल्का होता है पहले। अपना इसको ज्वाइन किया है इसलिए बीच में सूचर है, एक सिंगल नहीं है ये सिंगल नहीं है स्कल, इसको ज्वाइन किया है टुकड़ों टुकड़ों में। जैसे वो खेल होता है ना जिसमें टुकड़े ज्वाइन करके इमेज बनानी पड़ती है, हाँ ऐसा है बेटा ये। पोस्टमार्टम के बाद छन्नी से फोड़ा जाता है इसको, छन्नी से, छन्नी पता है ना, टूटता नहीं है जल्दी ये है वर्टेबल कॉलम, वर्टेबल कॉलम। ये जरूरी है बेटा, इसी की वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हैं ऐसे, इसी की वजह से।
ये वर्टिबल कॉलम हमारा इस तरह है, इसका पोस्चर अपना ऐसा है, इसलिए हम यहाँ पे खड़े हैं। तो वर्टिबल कॉलम ही कारण है कि हम खड़े हैं, अदरवाइज हम चिंपांजी जैसे रहते, हम गोरिल्ला जैसे रहते। चिंपांजी गोरिल्ला ज्यादा समय ऐसे नहीं रह सकता खड़ा, उसको झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि पुष्पा नहीं है वो, समझा ना? हाँ। तूने कोई एनिमल को ऑब्जर्व किया क्या? कुछ पल के लिए वो ऐसे खड़े रहते, बाद में वापस झुक जाते, क्योंकि उनका वर्टिबल कॉलम स्टेबल नहीं है। हमारा वर्टिबल कॉलम स्टेबल है अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी, है ना, इसलिए हम इस तरह है। कितने बोन है? 26 बोन। कितने है? 26। अगर एनसीईआरटी में है तो टिक कर या फिर लिख, है तो टिक कर या फिर लिख। 26 बोन है, याद रख। 26 में ये नाम लिख ले। 26 में है सर्विकल 7 बोन, थोरासिस 12 बोन, लंबर के 5 बोन, सैक्रल के 1 बोन, और कॉकिक्स मतलब टेल का 1 बोन। एनसीईआरटी डायग्राम है ना बेटा, उसमें नंबर लिख लेना। जो डायग्राम है एनसीईआरटी में उसका नंबर लिख लेना। सर्विकल के 7 बोन है सर, थोरासिस के 12 बोन है सर, लंबर के 5 बोन है सर, सैक्रल का 1 ही बोन है सर, और कॉकिक्स मतलब टेल इसका 1 बोन है सर। ऐसे 26 बोन हो गए। अभी के अभी लर्न करो इसको। बोलो, सर्विकल के, थोरासिस, हाँ, लंबर, सैक्रल, हाँ, और कॉकिक्स, इसका मतलब टेल बोन है। चलो शो करते इधर, देख बेटा, इसकी जो गर्दन है, गर्दन, गर्दन माने सर्विकल। व्हाट इज गर्दन? 7 बोन है उसमें, तेरे गर्दन में 7 बोन है, 7। गर्दन में कितने बोन है? 7। थोरासिस मतलब जितना चेस्ट का एरिया है बेटा, जितना याद रख, जितना चेस्ट का एरिया है, काय का एरिया है, दैट इज थोरासिस, दैट इज। कितने बोन है? 12। कितने? उसके बाद इधर ध्यान दे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मेरे हाथ को देखना, यहाँ से चेस्ट खत्म हो गई ना, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ 5 बोन रहते हैं, सैक्रल। बेटा ध्यान दे इधर, हाथ देख मेरा, सैक्रल कौन है ये? सॉरी सॉरी सॉरी, सैक्रल, सॉरी सॉरी सॉरी। लंबर क्या है ये? लंबर, बराबर ना? लंबर के नीचे ये बोन देख, ये अकेला बोन है बड़ा सा, सैक्रल। अकेला बोन है बड़ा सा, नाम क्या है? और ये सबसे लास्ट वाला बोन देख, कॉकिक्स। समझ रहा है? रिपीट कर एक बार, हाथों को देख। ये कौन? सर्विकल। चेस्ट का एरिया थोरासिस। तुझे पता है हमें टेल बोन है कॉकिक्स, इसका इंडिकेशन क्या जाता है कि हमें पहले टेल थी बंदर जैसी, पहले टेल थी। ये टेल बोन क्या ऐसे ही दिया था क्या? फिर टेल होगी नहीं इंसान को कहीं ना कभी, कभी ना कभी। जब हम अर्बोरियल थे, मतलब हम पेड़ पे रहते थे। कहाँ रहते थे? इंसान पेड़ से आया है, अर्बोरियल थे हम बंदर, चिंपांजी, गोरिल्ला, लगभग हम एक ही फैमिली के हैं। हाँ, मतलब लगभग एक ही फैमिली के हम, ऐसे ब्रांचेस निकली अलग अलग। जैसे दही, हाँ, दही, पनीर, चक्का, श्रीखंड, छाछ, सब दूध से बने हैं, वैसे ही हमारी कैटेगरी है। हम सब एक ही चीज से आए, पढ़ेंगे हम इवोल्यूशन में इसको। तो ये बात समझ में आ गई?
हाँ, फ्यूज माने जॉइंट। हाँ मेरी बात सुन बेटा, ये जो बोन है ना, ये बड़ा सा बोन, इसका नाम है सैक्रल। क्या नाम है? ये अलग अलग बोन से ऐसे फ्यूज हुआ है। मतलब देखिए 5 उंगलियां है ना, इसको मैं ऐसे जॉइंट, इसको फ्यूज बोलते हैं। मतलब ये है, ये सैक्रल दिख रहा है, सैक्रल। ये जब हम बचपन में, बचपन माने जब हम 7 या 8 महीने के होंगे, कितना, तब यहाँ 5 बोन थे, सैक्रल में 5 बोन थे। जब हम 7 या 8 महीने के होंगे तब सैक्रल में कितने बोन थे, और वो बोन बाद में क्या हो गए, फ्यूज। समझा? इसको फ्यूज बोलते हैं। ओके, वर्टेबल कॉलम आज फिनिश करेंगे हम। एक लाइन लिखो, न्यूरल कैनल करके, न्यूरल कैनल करके एक लाइन लिखो, अबाउट न्यूरल कैनल। मैं जितना बोलूं उसको आईएमपी कर बेटा। हेडलाइन लिख, न्यूरल कैनल। लिख उसके बारे में, द एरिया अबाउट न्यूरल कैनल, द एरिया फ्रॉम विच स्पाइनल कॉर्ड पास, स्पाइनल कॉर्ड पास, स्पाइनल कॉर्ड पास। सर आपने क्या बोला अभी अभी? मैंने क्या बोला, ध्यान दे इधर। ये बेटा वर्टेबल कॉलम के बोन्स है पेयर में, आजू बाजू में। हाँ, ये वर्टेबल कॉलम का बोन्स है ऐसे ऐसे। तो ये वर्टेबल कॉलम का बोन है बेटा, इसके बीच में जगह दिख रहा है, तो ये वाली जगह, इसका नाम है न्यूरल कैनल। क्या नाम है इसका? जहां से गुजरता है स्पाइनल कॉर्ड। कौन गुजरता है? तो स्पाइनल कॉर्ड वर्टेबल कॉलम के आजू, ये बीच में से गुजरता है, और इस स्पेस का नाम क्या है? न्यूरल कैनल। क्या नाम है इसका? हाँ, जैसे एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल पेन दिखा रहे, इस पेन में, इस पेन में ये वर्टेबल कॉलम है। कौन है ये? इसके अंदर एक जगह दिख रहा है खाली, इसका नाम है न्यूरल कैनल। ये पेन जो है, ये वर्टेबल कॉलम है। ये कौन है? इसमें इस जगह दिख रहा है न्यूरल कैनल, और उस न्यूरल कैनल से कौन पास हो रहा है? स्पाइनल कॉर्ड। कौन? सर क्यों? ताकि बेटा तेरे स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा मिल सके। मैंने बोला था ये ड्यूरिंग ब्रेन के वक्त मेरे ख्याल से। ग्रीन कलर में कौन है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड पार्ट है सीएनएस का। किसका पार्ट है? इसको प्रोटेक्शन चाहिए ना, तो हु प्रोवाइड इट? वर्टेबल कॉलम। वर्टेबल कॉलम ने क्या दिया? प्रोटेक्शन दिया। ओके, तो सर इतनी बात समझ में आ गई, न्यूरल कैनल। उसके बाद ये लाइन टेक कर, जितने भी मैमल्स है, जितने भी मैमल्स है, सबके अंदर सर्विकल बोन 7 होते हैं। कोई मैमल्स ले ले तू, शेर ले, कैमल ले, गोट ले, काऊ, हम, कोई मैमल्स, सबके अंदर एक चीज कॉमन है। कौन सा? 7 नंबर। काय में है वो? हाँ, भले बाकी नंबर चेंज हो जाए, लेकिन ये नंबर रहेगा कांस्टेंट, ये याद रख। समझ में आया? ये क्या था? ये लिखा तूने 7 नंबर कांस्टेंट है सभी में, ये पीवाई क्यों है? उसके बाद इधर ध्यान दे अभी, ये जो वर्टेबल कॉलम है ना बेटा, इसमें जो ये खूटे खूटे निकले, खूटे खूटे में तो पता है क्या, ये प्रोसेस निकली है बाहर, ये निकला है ना बाहर, इसको बोलते हैं प्रोसेस। क्या बोलते हैं? इसके लिए ये डायग्राम देख तू, ये डायग्राम, इसमें देखना ऐसे ऐसे 2
हॉर्न जैसे एरिया बाहर निकले, इसको क्या नाम देना? प्रोसेस। क्या नाम देना? प्रोसेस। और आगे जो है उसको बॉडी बोलते, क्या बोलते? सर समझा नहीं? समझाते बेटा, ध्यान दे इधर। ये पीछे निकला हुआ है ना काटा, क्या बोलते हैं इसको? और आगे दिख रहा है क्या, ये चूड़ियों जैसा है, ये चूड़ियों जैसा है, इसको बॉडी बोलते, क्या बोलते हैं? समझा? तो ये कौन है? ये कौन है? बॉडी। ये कौन है? और ये पीछे ये कौन है? काटे, प्रोसेस। इससे इसको सपोर्ट मिलता है। क्लियर हुआ? प्रोसेस क्या है और बॉडी क्या है? ये बॉडी है, ये बॉडी है सर, ये प्रोसेस है सर। ओके, तुझे पता है वर्टिबल कॉलम का इतना सपोर्ट है, इस वर्टिबल कॉलम की वजह से इधर यहाँ ना बेटा इसको रिब जुड़े हैं पीछे से, ये रिब्स है ना, ये कौन है? पीछे कहाँ जुड़े हैं वर्टिबल कॉलम को? रिब्स पीछे कहाँ जुड़े हैं? और स्पेशली थोरासिस वर्टेब्रे को ओनली। रिब्स वर्टिबल कॉलम को जुड़े हैं, लेकिन कौन सी एरिया में? थोरासिस। समझा? हाँ। दूसरी बात, ये जो अपन जब बाइक से जाते हैं, फोर व्हीलर से जाते हैं, अगर सस्पेंशन अच्छा ना हो, बाइक का शॉकअप अच्छा ना हो, और तुमको पता है इंडिया के रोड कितने अच्छे हैं, स्मूथ रोड है, कोई दिक्कत नहीं है ना? मतलब गड्ढे में रोड है कि रोड में गड्ढा है, वो कंफ्यूज रहते हैं अपन। तो ये प्रॉब्लम में आता वर्टिबल कॉलम, मतलब इतना डैमेज हो सकता है ये। ओके, ऐसी बात है बेटा। और ये वर्टिबल कॉलम से अपनी मसल भी जुड़ी है, बैक मसल। कौन सी मसल? मतलब हाँ, बैक मसल। ये पूरी बैक मसल इससे जुड़ी है वर्टिबल कॉलम से। ये भी उसका एक नेचर है वर्टिबल कॉलम का। ओके, हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई। आगे क्या लिखा है वर्टिबल कॉलम के बारे में? नहीं, हो गया वर्टिबल कॉलम, ये नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, कल बात करेंगे बेटा। हम अगले साल मिलेंगे अभी, हाँ, भूल जाओ ये